हरे कृष्ण। आप सभी का हार्दिक स्वागत है फाल्गुन मास के इस पावन शांत और दिव्य प्रातःकालीन बेला में, जहाँ प्रत्येक श्वास में भक्ति है और प्रत्येक क्षण में भगवान शिव का स्मरण। आज हम श्रवण करने जा रहे हैं फाल्गुन मास से जुड़ी भगवान शिव के गुणगान से ओतप्रोत एक अत्यंत भावपूर्ण और शिक्षाप्रद पौराणिक कथा। तो आइए बिना किसी विलंब के इस दिव्य कथा यात्रा का शुभारंभ करते हैं। ऋषि लोमश जी कहते हैं, एक समय देवराज इंद्र सभी लोकपालों और महर्षियों से घिरे हुए अपनी सुधर्मा सभा में विराजमान थे। सिद्ध, चारण और विद्याधर उनके विजय के गीत गा रहे थे। उसी समय देवताओं के गुरु, परम बुद्धिमान महातपस्वी बृहस्पति देव अपने शिष्यों के साथ सभा में पधारे। गुरुदेव को देखते ही सभी देवता आदर पूर्वक उठ खड़े हुए और उनके चरणों में नतमस्तक हो गए। परंतु राज्य के मद से दूषित बुद्धि वाले देवराज इंद्र अपने अहंकार में इतने डूब चुके थे कि न उन्होंने गुरुदेव को प्रणाम किया, न आसन दिया, न सम्मान के दो शब्द कहे। गुरु के इस अपमान को देखकर गुरुदेव बृहस्पति क्रोधित होकर वहीं से अंतर्ध्यान हो गए। उनके जाते ही सभा में सन्नाटा छा गया। देवता, ऋषि, यक्ष, गंधर्व सभी के हृदय में गहरा खेद भर गया। नृत्य और संगीत रुक गया। कुछ समय बाद जब इंद्र को अपनी भूल का बोध हुआ तो उन्होंने घबराकर पूछा, गुरुदेव कहाँ है? तब देवर्षि नारद बोले, हे बलसूदन, आपसे घोर अपराध हो गया है। गुरु का अनादर राज्य और लक्ष्मी दोनों को नष्ट कर देता है। शीघ्र जाकर क्षमा याचना कीजिए। यह सुनते ही इंद्र सिंहासन से उठ खड़े हुए और सभी देवताओं के साथ गुरु निवास पहुंचे। वहां गुरु पत्नी तारा देवी से विनम्रता पूर्वक पूछा, हे देवी, गुरुदेव कहाँ हैं? तारा बोली, मुझे कुछ ज्ञात नहीं। निराश होकर इंद्र लौट आए। उसी क्षण स्वर्ग में भयानक अपशकुन प्रकट होने लगे। इंद्र की इस भूल का समाचार पाताल लोक के राजा बलि तक पहुंच गया। वे दैत्यों के विशाल सेना लेकर अमरावती पर चढ़ आए। देवदानव युद्ध हुआ और इस बार देवता पराजित हो गए। एक ही क्षण में इंद्र का संपूर्ण राज्य दैत्यों के अधिकार में चला गया। गुरु की अवहेलना का फल तत्काल मिल गया। देवताओं ने भी श्रीहीन इंद्र का साथ छोड़ दिया। इंद्र स्वर्ग से भटकने लगे। इंद्राणी शची लज्जा से छिपकर रहने लगी। स्वर्ग के दिव्य रत्न ऐरावत, उच्चश्रवा आदि समुद्र में समा गए। आश्चर्यचकित होकर राजा बलि ने अपने गुरु शुक्राचार्य से पूछा। तब शुक्राचार्य बोले, राजन, जब तक तुम 100 अश्वमेघ यज्ञ पूर्ण नहीं करोगे तब तक स्वर्ग का अधिकार तुम्हें प्राप्त नहीं होगा। इधर दीनहीन इंद्र ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी बोले, चलो हम सब मिलकर भगवान विष्णु की शरण जाते हैं। सभी देवता क्षीर सागर के तट पर पहुंचे और भगवान श्री हरि की स्तुति की। भगवान विष्णु ने कहा, गुरु का अपमान समस्त अभ्युदय को नष्ट कर देता है, परंतु संकट में शत्रु से भी मैत्री करनी चाहिए। हरि की आज्ञा पाकर इंद्र सुतल लोक पहुंचे। तब राजा बलि ने श्रीहीन विनम्र इंद्र को देखा तो उनके हृदय में दया जाग उठी। इंद्र बोले, ज्ञान से ही संकट का नाश होता है। आज हम आपकी शरण में आए हैं। यहीं पर कथा एक नए मोड़ पर पहुंचती है। राजा बलि ने क्या निर्णय लिया, नारद मुनि ने क्या कहा, ये सब हम सुनेंगे फाल्गुन मास कथा श्रृंखला की अगली कड़ी में, कल प्रातःकाल आपके अपने चैनल आस्था, श्रद्धा और भक्ति पर। इस दिव्य कथा का अगला भाग अवश्य सुनिए। अगर आपको ये कथा हृदय छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। हरे कृष्ण।